मयंक यादव फिलहाल आईपीएल 2024 में सिर्फ यही एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है और फैंस को सबसे ज्यादा उत्साहित भी कर रहा है। सिर्फ 21 साल के इस युवा भारतीय तेज गेंदबाज ने ना सिर्फ 2 ही मैचों में तूफानी रफ्तार से सनसनी फैला दी है, हर कोई उनकी ही बातें कर रहा है। आईपीएल 2024 में लगातार 2 बार सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड बना चुके मयंक क्या शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? ये सवाल हर किसी की जुबान पर है। ये हो सकता है अगर वो अपनी तकनीक में थोड़ा लेकिन अहम बदलाव कर सकें। दिल्ली से आने वाला ये गेंदबाज डेब्यू आईपीएल सीजन में खेल रहा है। पंजाब किंग्स के खिलाफ अपने पहले ही मैच में जब वो 10वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए तो 150 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार की गेंद से सबका ध्यान खींच लिया। अब सबका ध्यान इसलिए खींच लिया क्योंकि भारत में ये आम तो कतई नहीं है। फिर अपने अगले ही ओवर की पहली गेंद उन्होंने 155.8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से डालकर तो तहलका ही मचा दिया। ये इस सीजन की सबसे तेज गेंद थी। उन्होंने लगातार कई गेंद 150 के ऊपर डाली थी। पंजाब के खिलाफ ऐसी शुरुआत के बाद हर कोई उनकी ही बातें कर रहा था और दोबारा उनकी बॉलिंग का इंतजार हर किसी को था। बेंगलुरु के खिलाफ मंगलवार 2 अप्रैल को खेले गए मुकाबले में भी मयंक का ऐसा ही कहर देखने को मिला और इस बार तो उन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ भी दिया। मयंक ने 156.7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद डालते हुए नया रिकॉर्ड बनाया। अपनी रफ्तार, तेज उछाल और सटीक लाइन से बेंगलुरु के बल्लेबाजों का क्रीज पर टिकना इस गेंदबाज ने मुश्किल कर दिया। सिर्फ 2 ही मैचों में उन्होंने ऐसा कर दिखाया है, जिससे भारतीय फैंस की उम्मीदें बढ़ गई हैं। और क्या वो इससे भी तेज गेंदबाजी कर पाएंगे, ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। क्या वो शोएब अख्तर के 161.1 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? उम्र और काबिलियत को देखकर यह संभव लगता भी है। इसके साथ ही दिग्गज ऑस्ट्रेलियाई पेसर ब्रेट ली का भी एक सुझाव उनके लिए अहम होगा। जियो सिनेमा के एक शो में ब्रेट ली ने मयंक की बॉलिंग का एनालिसिस करते हुए उनके एक खास पहलू के बारे में बात की है। ब्रेट ली का मानना है कि अगर मयंक बॉल रिलीज करते वक्त अपना सिर सीधा रख पाते हैं तो उनकी स्पीड 4-5 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ सकती है। अब आप सोचेंगे कि सिर का बॉल की स्पीड से क्या लेना देना भाई? असल में बॉल रिलीज करते हुए मयंक का सिर बाईं ओर गिरता है और इससे उनका बॉडी वेट बाईं ओर गिर जाता है और बैलेंस इससे कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। क्रिकेट में खास तौर पर सिर का स्थिर और सीधा होना संतुलन बनाने के लिए अहम होता है। अक्सर अच्छी बैटिंग के लिए सिर का स्थिर होना सबसे अहम पहलू माना जाता है, लेकिन ये बात गेंदबाजी से लेकर फील्डिंग और विकेट कीपिंग तक भी लागू होती है। फिलहाल मयंक आसानी से 155, 56, 157 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हासिल कर रहे हैं। ऐसे में अगर वो इस खामी को दूर करते हैं और ब्रेट ली के अनुमान को सही साबित करते हैं तो शायद अख्तर के रिकॉर्ड को तोड़ने में ज्यादा दिन बाकी नहीं है।